मेरी बुआ 23 साल की हैं। उनका गोरा रंग और सुंदर मुस्कान किसी को भी उनका दीवाना बना दे। मैं खुद उनका दीवाना हो गया। मेरे गांव के 3 लड़के मेरी बुआ को अपना बनाना चाहते हैं और वो मेरी बुआ से कह भी चुके हैं, पर मेरी बुआ ने मना कर दिया। ये बात मुझे मेरे दोस्तों ने बताया। वैसे मेरी बुआ उस तरह की नहीं है, लेकिन मैं उनका दीवाना कब हुआ, जब मैं उनको बाथरूम में नहाते हुए देख लिया। दरअसल मेरी बुआ अंदर नहा रही थीं। मुझे नहीं पता था कि बुआ मेरी अंदर हैं और दरवाज़ा की कुंडी भी नहीं लगी थी। मैं अंदर गया तो देखकर दंग रह गया। बुआ मेरी बहुत ही सुंदर लग रही थीं। मैं सब कुछ अच्छे से देख पा रहा था। बुआ मुझे देखकर थोड़ा गुस्सा होकर बोली, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बुआ मैंने सोचा कोई नहीं होगा और दरवाज़ा भी बंद नहीं था, इसलिए मैं नहाने आया था। मैं जाने लगा तभी बुआ बोली, आओ अब साथ में ही नहा लो। मैंने सोचा बुआ को अचानक क्या हो गया। अभी तो गुस्से से बोल रही थीं और अब साथ में नहाने के लिए कहने लगीं। मैंने कहा, बुआ आप मजाक तो नहीं कर रही हो? बुआ बोली, नहीं राघव, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ना ही मैं मजाक कर रही हूँ। अगर नहाना है तो आओ जल्दी से आकर नहा लो, नहीं तो कोई आ जाएगा। मैंने कहा, ठीक है बुआ। और उस दिन मैं और बुआ साथ में नहाए। उस दिन से बुआ मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। हालांकि उस दिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे मैं अपनी बात और आगे बढ़ा सकूं। मैं उस दिन कोई भी काम नहीं किया। मेरे मन में बस बुआ का ही ख्याल आ रहा था। मैं फ़ोन में कुछ कहानियाँ सुनने लगा और सुनते सुनते ही सो गया। उसके बाद मुझे बुआ ने जगाया और बोली, उठो राघव, सोते ही रहोगे क्या? मैंने समय देखा तो उस समय शाम के 4 बज रहे थे। मैं उठा और अपने हाथ पैर धुले, लेकिन घर में बुआ के अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। मैंने बुआ से कहा, बुआ घर के बाकी लोग कहाँ गए हैं? बुआ बोली, वो तो पड़ोस के गांव में मेला देखने गए हैं, अभी 1 घंटा पहले ही गए हैं। मैंने कहा, बुआ आप क्यों नहीं गईं? उन्होंने कहा, मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा, क्यों बुआ? वो बोली, बस तुम सो रहे थे और मुझे अकेले जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं नहीं गई। मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा था। जब से मैं और बुआ साथ में नहाए हैं, तब से बुआ भी काफ़ी बदल गई हैं। थोड़ी देर बाद बुआ बोली, राघव तुम मेरे साथ कमरे में आओ। मैंने कहा, क्यों बुआ? वो बोली, पहले आओ तो फिर बताती हूँ। मैं एक तरफ से बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था कि आज घर में मेरे और बुआ के अलावा कोई भी नहीं है। आज बुआ को पीछे से मैं मन में सोच रहा था, तभी बुआ मेरा हाथ पकड़ लेती हैं और मुझे अपने साथ कमरे में लेकर जाती हैं और फिर अलमारी से कुछ निकालने लगती हैं। बुआ के एकदम पास में खड़ा था। बुआ के पीछे मैं खड़ा था और देख रहा था। अलमारी में सामान नीचे रखा था तो बुआ झुककर निकालने लगी। मैंने सोचा यह अच्छा मौका है बुआ के साथ क्रिकेट खेलने का। उसके बाद मैं बुआ को पकड़ लेता हूँ और उनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए कहने लगता हूँ। बुआ एकदम से हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, राघव छोड़ो, कोई देख लेगा तो बहुत दिक्कत होगी। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा बुआ। बुआ मुझे बार बार कहती रहीं कि अभी ये खेल मत खेलो, लेकिन मैं नहीं माना और मैंने भी बुआ को बहुत समझाया। बुआ समझ गईं कि मैं अब बुआ को बिना क्रिकेट मैच खेले नहीं छोड़ूंगा, इसलिए बुआ शांत हो गईं और बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन ये बात किसी से बताओगे नहीं? मैंने कहा, नहीं बुआ, मैं क्यों बताऊंगा किसी से? बुआ बोली, अच्छा मुझे खड़े होने दो, सामने से क्रिकेट खेलो, तभी मैं तुम्हारा साथ दे पाऊंगी। लेकिन मुझे पीछे से क्रिकेट खेलना था, इसलिए मैंने बुआ से कहा, बस एक बार खेलूंगा बुआ, उसके बाद मैं आगे से ही क्रिकेट मैच खेलूंगा। बुआ किसी तरह मान गईं। बुआ ने आज तक ये खेल कभी नहीं खेला था, इसलिए उनको कम अच्छा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे बुआ को भी ये खेल बहुत अच्छा लगने लगता है। थोड़ी देर बाद बुआ बोली, अच्छा सामने से खेलो, नहीं तो मैं नहीं खेलूंगी। मैंने कहा, ठीक है बुआ। बुआ मेरा साथ नहीं दे पा रही थीं। फिर मैंने आगे से क्रिकेट खेला और लगभग 1 घंटे तक बुआ और मेरे बीच ये खेल चलता रहा। बुआ को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था और मुझे भी अपनी बुआ के साथ क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा लग रहा था। बुआ बोली, राघव मुझे लगता था कि ये खेल बिल्कुल बेकार होता है, इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगता था।
लेकिन तुम्हारे साथ मुझे बहुत मज़ा आया और हर 2 दिन में मौका पाकर हम दोनों क्रिकेट खेलेंगे। मैं जान गया था कि बुआ से अब रुका नहीं जाएगा। वैसे हम लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे, बस क्रिकेट मैच ही खेल रहे थे। उसके बाद बुआ ने अलमारी से एक डायरी निकाली और स्कूल के सारे फ्रेंडों की फ़ोटो दिखाने लगी और अपनी खास सहेली की फ़ोटो भी दिखाई, जो कि मेरी बुआ जैसी ही सुंदर लग रही थी। मैंने इसका नाम पूछा तो उन्होंने मुझे उसका नाम शीला बताया। बुआ की सहेली को देखकर मुझे इसके साथ भी क्रिकेट खेलने का मन होने लगा। मैंने बुआ से कहा, बुआ अब तो इसकी शादी हो गई होगी। बुआ बोलीं, अभी नहीं हुई है, इसकी शादी तय हो चुकी है और अगले ही महीने इसकी शादी है। मैंने मन में सोचा, 1 महीने में तो मैं बुआ की सहेली के साथ क्रिकेट खेल सकता हूँ। मैंने कहा, बुआ एक बार उससे मिला सकते हो। बुआ हंसने लगीं और बोलीं, ठीक है, कुछ दिन बाद दोनों लोग इसके घर चलेंगे, उसके बाद मिल लेना। तो दोस्तों, बुआ की सहेली के साथ क्रिकेट खेल की स्टोरी वीडियो में कल लिखकर अपलोड कर दूंगा, जिसे सुनकर आप लोग खुद को एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि इसी तरह की स्टोरी आप लोग सुन सकते हो। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसका किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म से कोई संबंध नहीं है।